हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज का। आज आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी है। और आज के दिन अगले जो 4 महीने हैं, 4 मास है, उन 4 मास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, उसमें बहुत सारी तपस्या की जाती है। बहुत लोग जिसको मानते हैं, पालते हैं इसको। हाँ। और बहुत सारे ऑस्टेरिटीज करते हैं। तो हम लोग आगे और इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो आज का जो, जैसे हम लोग हर सेशन में जब भी एकादशी रहती है तो हम लोग एकादशी व्रत कथा पढ़ते हैं। तो आज की भी हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे, और उसके पश्चात आज का जो भगवत गीता का श्लोक है वो अध्याय 3 और 40वां श्लोक है, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है। और थोड़ा हम लोग आज के दिन के महत्व के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा विट्ठल भगवान, पंढरपुर धाम और संत तुकाराम महाराज के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम लोग अभी एकादशी की व्रत कथा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज की हम लोग कथा ही पढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। हाँ, जैसे हमने पिछले कथा में सुना था कि कैसे भगवान ने जब राजा बलि से 3 पग मांगे तो उन्होंने कहा ले लो। हाँ, तो भगवान ने सब कुछ ना, स्वर्ग लोक और नर्क लोक सब उन्होंने अपने 3 पग से माप लिया। बाद में जो तीसरा पैर बचा वो बोले कि मुझे ले लो। तो बलि की राजा बलि के सर पे उन्होंने अपना पैर रखा, और फिर भगवान ने उनका इतना मतलब सरेंडर देख के वो क्या हुआ कि बोले कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए? तो बोले, मुझे हमेशा आप मेरे पास रहो, मेरी यही कामना है। तो भगवान बोले कि मैं आपका द्वारपाल बन जाऊंगा। जब आप है ना नीचे पाताल लोक में रहेंगे तो वहां मैं आपका द्वारपाल बन के रहूंगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि एक स्वरूप बलि महाराज के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में रहता है। और धर्म का आचरण करना चाहिए ना। कब? ये 4 महीने, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष ना, टोटल 4 महीने हो जाते हैं। इन 4 महीनों में धर्म का आचरण करना चाहिए ना। धर्म का आचरण कैसे होता है? यदि हम 4 नियमों का जब पालन करते हैं ना, क्या क्या है वो 4 नियम ना? मांसाहार नहीं करना, ना मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना ना, और व्यभिचार नहीं करना ना, पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना। हाँ, तो ये 4 चीजों से हमको हमेशा बचना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमको इस कार्तिक शुक्ल पक्ष में ना तो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म धर्म धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम ना। धर्म क्या है? भगवान की वाणी है।
तो धर्म को हमको हमेशा बचा के रखना चाहिए, और इसलिए हमको इन चारों चीजों से हमेशा बचना चाहिए ना। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है ना। जो भगवान के एकादशी का व्रत करता है ना, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं ना। चौमासा मतलब 4 मास, वही जो ना शुक्ल पक्ष आषाढ़ से चालू होता है, और फिर शुक्ल पक्ष कार्तिक तक जो चलता है, वो 4 मास को जो पालता है अच्छे से, वो ना धर्म के साथ रहता है ना, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ रहता है, वो उसको बहुत कृपा मिलती है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध, और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए, है ना। ऐसे तो ऐसे बता रहे हैं ना, ये उनके लिए बता रहे हैं जैसे जो कि खाली आषाढ़ी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, है? या कार्तिक एकादशी के दिन व्रत रखते हैं ना, तो उनके लिए बता रहे हैं कि आप एटलीस्ट आप शुक्ल पक्ष की सारी एकादशियों का पालन करिए ना। फिर वो जब करने लग जाएंगे, धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की भी एकादशियों का वो पालन करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ना। और आज के दिन का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि आज ना आषाढ़ी एकादशी है, और एकादशी की तिथि जो होती है वो हमेशा महत्वपूर्ण होती है। और जो वैष्णव बनते हैं या जो मानते हैं वैष्णव को ना, उनके लिए ये एकादशी की तिथि ये उत्सव की तिथि होती है, उत्सव के जैसा होता है ना उनके लिए। हम्म, और इस दिन सब लोग भगवान के नामों का जप एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे जो 16 माला करता है वो 25 माला करता है, जो 8 करता है वो ना वो 14 करने लग जाता है ना, या 16 कर देता है। जो 4 कर रहा है वो 8 करता है, 2 करता है वो 4 करता है ना। इससे क्या होता है कि हमको बहुत भगवान की कृपा मिलती है ना, दिन का बहुत महत्व होता है। और देखते हैं कि हम लोग जैसे ना विट्ठल भगवान का हम देखते हैं कि कैसे पंढरपुर में वारकरी लोग 15 से 20 लाख लोग वहां पर जुटते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और कितने दिन पहले से ही वो अपना ना दिंडी बोलते हैं, अपनी यात्रा लेकर वो अपने अपने स्थानों से निकलते हैं और पंढरपुर आज के दिन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि जैसे संत तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज ना कितने महान भक्त थे। जब भगवान की बात आती है तो भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन होता है वो भक्तों के माध्यम से होता है ना। जब भगवान के भक्तों की जब प्रशंसा होती है, उनका जब गुणगान होता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना? तो इसीलिए हमको आज हम लोग थोड़ा तुकाराम महाराज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा बोलने का मैं प्रयास करूंगा। और जैसे हम देखते हैं कि जो संत तुकाराम महाराज थे, उन्होंने अभंग की रचना की थी ना। बहुत सारे सुंदर सुंदर और आसान भाषा में उन्होंने अभंग लिखा था। और वो अभंग ना जैसे सारे
जो गांव वाले थे वहाँ के, अ, देहू में उनका जन्म हुआ था। तो गांव वाले सारे उन अभंगों का ना अपने कार्य, निजी जो भी कार्य करते थे, उन कार्य करते करते उन अभंगों को गाते थे ना। सब लोगों ने याद कर लिया था, इतनी सरल भाषा में उन्होंने बोला था मराठी की। हाँ। और जैसे हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में ये रामायण है। रामायण का सब लोग पाठ और पठन करते हैं। वहाँ पे बचपन से ही घर में भी सब लोग श्लोक एक से एक बोलते हैं उसमें से ना, आसानी से। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में इन अभंगों को वैसे बोला जाता है वैसे। और संत तुकाराम महाराज एक बार ऐसा उनके ऊपर आ जाता है कि एक संत तुकाराम महाराज से एक व्यक्ति बहुत ईर्ष्या करता था। तो फिर ना पूरे ग्रंथ लेके क्या किए उसने, पानी में डाल दिए। अ, इंद्रायणी नदी है, उस नदी में पूरे ग्रंथों को डाल दिया। और फिर जो संत तुकाराम महाराज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ के वहां पर बैठे नदी के किनारे, और वो गीत गाने लग गए, कीर्तन करने लग गए भगवान के नाम का। हाँ। और फिर देखते हैं हम लोग सारे धीरे धीरे सब गांव वाले वहां इकट्ठा होने लग गए। और फिर दूसरे गांव वाले भी सब आने लग गए, और वहां पे बहुत जमावड़ा लग गया सारे भक्तों का। और सब लोग भगवान संत तुकाराम महाराज द्वारा लिखे हुए अभंगों को गाने लग गए ना, और कीर्तन करने लग गए। हाँ। और फिर क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि इंद्रायणी इंद्रायणी माता स्वयं बाहर आई उन अभंगों को लेके ना, जो कि ताल पत्र पे लिखे हुए थे अभंग। तो उन सबको लेकर आई और उनके हाथ में सौंपा, और वो लेके फिर लिए उन्होंने। और एक ऐसी भी कथा आती है कि जो जितने गांव वाले जुटे थे उनको सब बाय हार्ट हो गया था वो अ, कथा, ये अभंग। और उन्होंने बोला और वो लिख भी डाले पूरा, लिख के पूरे अभंग तैयार हो गए जो पानी में डाल दिए थे। हाँ। जो व्यक्ति था उसने डाला इसलिए था कि वापस बोल ना पाए, इसकी महत्ता ज्यादा बढ़े ना ना, ईर्ष्यावश उसने ऐसा कार्य किया था। लेकिन देखो सबके जुबान पे वो बैठा हुआ था ना अभंग ऐसा। और हम देखते हैं कि कैसे गाथा मंदिर की दीवारों पे, वर्ल्ड का ऐसा मंदिर होगा जिसमें पूरा ऐसा कोई चीज लिखा होगा ना, पूरे अभंग पूरी दीवारों पे लिख डाले हैं। ऐसे अब कोई मिटाना भी चाहे तो कैसे मिटा सकता है ना, दीवार पे ही लिख दिया है। सोचिए ऐसा, इतना मतलब वो महान कार्य करके गए, और इतने महान भक्त थे। कहते हैं उनको कि वो ना नाम रूप ना, जैसे नाम प्रभु ना, भगवान का नाम ही इस कलयुग में क्या है, भगवान है ना। तो नाम प्रभु का पर्सोनिफिकेशन ना, एक व्यक्ति बन के वो आए थे ना, स्वरूप लेके आए थे, नाम का प्रचार किया उन्होंने, हरि नाम का प्रचार किया। उसके लिए उनका अवतरण हुआ था, यहाँ आए थे। तो ये उनका मेन मुख्य उद्देश्य था उनके प्राकट्य का। और फिर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ना, जैसे उनकी एक वाइफ का भी आता है स्टोरी की, वाइफ भी क्या थी, वो भी मतलब बहुत विट्ठल भगवान से बहुत नाराज रहती थी कि आपकी वजह से मेरे पति मेरे साथ में ज्यादा नहीं रहते, वो आपके ही कीर्तन भजन में लगे रहते हैं और हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। ऐसा वो उनको वो करती थी, भगवान से नफरत करती थी। हाँ। लेकिन और फिर लेकिन चूंकि जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान से कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए भक्त से जो कनेक्टेड है वो भी बहुत महान होता है। हाँ। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार क्या होता है कि ना उनकी जो पत्नी थी अवली, अवली के पैर में कांटा घुस गया ना। वो जा रही थी रोटी लेके तुकाराम महाराज को पहाड़ पे देने के लिए। तो कांटा घुस गया, तो भगवान स्वयं आए उसका कांटा निकालने के लिए। लेकिन वो नहीं 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 नहीं, मत निकालो, आप मत निकालो, मत छू मत छू, ऐसे करके मतलब आप चले जाओ यहाँ से। ऐसे भगवान दर्शन देने आए लेकिन वो दर्शन ही नहीं ली। इतना मतलब उसको भगवान से ईर्ष्या थी या क्रोध बोल लो, या क्योंकि भगवान से तुकाराम महाराज बहुत कनेक्टेड थे इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। है? लेकिन भगवान मदद करने किस लिए आए, क्योंकि वो एक भक्त की पत्नी थी। है? तो भगवान बड़ा ख्याल रखते हैं
ना भक्तों का, भक्तों के साथ में जो कनेक्टेड है उनका, ना इसीलिए हमको वरिष्ठ भक्तों का संग लेना चाहिए। अगर हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो हम पर भी भगवान की कृपा धीरे धीरे फ्लो होगी। ना हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम उन उस भक्त से हम कनेक्टेड हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं। और एक ऐसा भी आता है कहानी जिसमें कि जो अवली होती है, जैसे तुकाराम महाराज ना अलग अलग पर्वत थे, उन पर्वतों पे जाके बैठते थे ऊपर चढ़ के, जिससे कोई डिस्टर्ब ना करे उनको। और बैठ के वहां पे सुबह से शाम तक कीर्तन, भगवान का हरि नाम करते रहते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे। हाँ, ऐसे। तो अवली को पता नहीं चलता था कि कौन से पहाड़ पे बैठे हुए, कितने पहाड़ वो चढ़ के जाए उतरे, चढ़ के जाए उतरे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो क्या करती थी कि वहां पर जो पत्थर पड़ा रहता था, तो पत्थर को उठा के कान में लगाती थी, और उसमें से हरिनाम की आवाज सुनाई देती थी। और तब उसको पता चलता था कि तुकाराम महाराज यहीं बैठे हैं। तो उस पहाड़ पर चढ़ के जाती थी, और उनको भोजन जो लेकर जाती थी वो देती थी, और साथ में खाते थे वहीं पे। तो ऐसा ये आता है कि देखिए, मतलब ये जो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। हाँ, तो ये जो महामंत्र है इसका साउंड वाइब्रेशन बहुत ही ना बहुत ही तीव्र है, और बहुत ही हमारे हृदय को बहुत हिला के रख देता है। इतना मतलब इसके अंदर शक्ति है। इसलिए हमको नाम की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान इस युग में अब नाम के रूप में है। तो हमको नाम की शरण लेनी चाहिए। देख सकते हैं हम लोग कि कैसे, कितना मतलब ना पावर आ गया कि पूरे पहाड़ में कोई भी पत्थर उठाओ उसमें से हरि नाम आ रहा है। हाँ, तो सोचिए कितने वो डेडिकेशन के साथ उन्होंने हरि नाम लिया है। ना ये हरिनाम की शक्ति है। जब हम शुरुआत में लेते हैं तो हम इतना, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं रहता है ना, इतना हम वो नामाभास उसको कहते हैं, इतना हमारा नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे अगर हम भक्तों के संग में रह के चैंटिंग करें ना, तो हमारे अंदर शुद्ध नाम लेने की प्रवृत्ति आ जाएगी। तब हमारे मुख से जो निकलेगा वो शुद्ध नाम निकलेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जब भी मौका मिले भक्तों के संग में चैंटिंग करना चाहिए ना। तो उससे क्या होता है कि हमको भी बहुत लाभ मिलता है। ऐसा। तो ये थे हमारे संत तुकाराम महाराज ना। बहुत इनकी लीला अपरंपार है, और बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार किया। आज भी हम देखते हैं कि वारकरी संप्रदाय कितना उनको मानते हैं ना, कितना उनकी सेवा में रहते हैं। और हरि नाम का प्रचार प्रसार करना, भक्तों को प्रसाद वितरण करना, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं ना, सबको कीर्तन सुनाना भगवान के नामों का, ये सब चीज़ों में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का दिन बहुत शुभ है, तो इस शुभ तिथि में हमको भी अच्छा तपस्या करनी चाहिए ना, हमको भी श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम ना, और ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए ना। भक्तों की जीवनी को पढ़ना चाहिए, जीवनी को सुनना चाहिए। इससे भी हमारे बहुत सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो ये था संत तुकाराम महाराज के साथ बारे में। और और जैसे ये 4 महीने भगवान ना शयन करते हैं, भगवान सोते हैं। तो ये संसार कौन चलाता है जब भगवान सोते हैं? हाँ, भगवान का ऐसा है कि भगवान सो रहे हैं लेकिन भगवान जाग भी रहे हैं ना। ऐसा है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान जाग भी रहे हैं, भगवान सो भी रहे हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं कि सो गए तो पूरा सब चीजें रुक जाएगा। ऐसा नहीं, तो सब चीजें अपने आप चलते रहती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लें तो, जैसे एक छोटा एग्जांपल लें कि हमारे मुकेश अंबानी ना, वो सोते हैं तो क्या उनका जो इनकम है वो सो जाता है क्या? नहीं, इनकम चलते रहता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, और रिवेन्यू जनरेट हो रहा है ना उनके लिए। तो उनका कभी भी वो सोएंगे तभी भी उनको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि उनके अंडर में बहुत लोग कार्य कर रहे हैं ना। इसलिए भगवान जब सो रहे हैं मतलब उन्होंने अच्छे से सबको सब काम एलोकेट कर दिया, और वो आराम कर रहे हैं। और भगवान को समझना, भगवान अचिंत्य, हम समझ नहीं सकते कि कैसे भगवान सो रहे हैं और कैसे ये सारी जो सृष्टि को चला भी रहे हैं, कैसे दोनों पॉसिबल है, लेकिन भगवान के लिए ये पॉसिबल है। हाँ, हाँ।
मौका मिले तो आप लोग भी, अगर कोई गया नहीं है पंढरपुर तो जाइए। पंढरपुर में दर्शन करिए। और बहुत सुंदर प्रभुपाद घाट बनाया है, वहाँ पे स्नान करिए चंद्रभागा नदी में। और फिर नदी के उस तरफ विठ्ठल रुक्मिणी भगवान का मंदिर है, और इस तरफ भी विठ्ठल रुक्मिणी भगवान का इस्कॉन का मंदिर है ना, श्री श्री राधा पंडरीनाथ भगवान। तो उनका भी हमको दर्शन करना चाहिए ना। वहाँ पर रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ रह भी सकते हैं हम लोग। ऐसे। तो अब हम लोग, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे आज का श्लोक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता से तीसरे अध्याय से 40वां श्लोक। पढ़ते हैं हम लोग। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतै विमोहयत्यैष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतैर्विमोहयत्यैष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि इंद्रिया, मन मनः मन, बुद्धि ही बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एते ही इन सबों से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम शरीरधारी को। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। ना इंद्री, मन और बुद्धि ना, इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, और मन के माध्यम से वो चिंतन करता है। और बुद्धि फिर क्या करती है, प्रेरित करती है वो सब कार्य करने के लिए। ऐसा इसीलिए कहा गया है कि इसके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। मोहित कर लेता है मतलब गलत को सही दिखाता है, और जो गलत है उसके लिए सही नहीं है, पर उसको सही लगने लग जाता है। ऐसे ही तात्पर्य पढ़ते हैं अभी हम लोग। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रुओं पर है। शत्रु कहाँ पर है, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। अगर हम कोई चीज का चिंतन करेंगे, जैसे वड़ा पाव रसगुल्ला खाने का चिंतन करेंगे, तो हमको फिर वो खाने की इच्छा डेवलप हो जाएगी। और फिर क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति होगी ना, संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है ना। मन में हम कंटेम्पलेशन करें ना, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। ऐसे इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। कामों में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि कामपूर्ण रुचि की राजधानी बन जाती है ना? मन, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है ना। अगर काम आ गया तो क्या होता है, बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, और फिर काम में बुद्धि से, और फिर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और फिर वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम 10:84-13 में आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ये श्लोक।
यस्यात्मबुद्धिः कृपणे त्रिधातुके स्वधीः कलत्राशि कलत्रादिषु भौमैज्यधिः यतीर्थबुद्धिः सलीलेन करहि चिञ्जन श्वभिगेषु सगिगोकरः। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वप्न समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। या खाली जाके बस डुबकी लगा के आ रहे हैं और सोच रहे कि पूरा पाप मेरा धुल गया ना, ऐसा नहीं। तो ये ना खाली यात्रा उसके लिए ना करो, यात्रा श्रवण करने के लिए करो कि मैंने जहाँ मैं जा रहा हूँ जिस धाम में, उस धाम की क्या कथा है उसका श्रवण करना चाहिए ना। उसका श्रवण करने से हमको क्या होता है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है ना, और आध्यात्मिकता में हम प्रगति करने लग जाते हैं ऐसे। हम्म, तो यही आज का श्लोक है ये, इसमें यही बताए हैं आज के श्लोक में। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो ये आना नहीं चाहिए हमारे अंदर। नहीं तो क्या हो जाता है कि सारी इंद्रियों का भी टाइम वेस्ट हो जाता है ना, हम लोग ठीक से सब कार्य नहीं कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आषाढ़ी एकादशी आज है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा करिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का श्रवण करिए और कीर्तन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो भी वक्त ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए जूम मीटिंग लिंक पे क्लिक करिए, आप सीधा इस कॉल में 10 बजे आ जाएंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया करके आप लोग थोड़ा लाइक और कमेंट करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हाँ? इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मैं मेहनत करके कंटेंट बना पाऊंगा। तो बस यहीं तक मैं बोलता हूँ, अभी मैं स्टॉप करता हूँ अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।